हेलो स्टूडेंट, ये थर्ड चैप्टर है मात्राएं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मात्रा क्या होती है। देखिए यहाँ हमें कुछ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ चिन्ह लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्यंजनों के साथ लगे हुए इन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ये स्वर होते हैं, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ लगते हैं तो इन्हें हम मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए ये ताला में आ की मात्रा इस तरह से लगाई हुई है, तरबूज में ऊ की मात्रा लगाई हुई है, तीली में बड़ी ई की मात्रा, केले में ए की मात्रा, किताब में छोटी ई की मात्रा और तौलिया में औ की मात्रा। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। देखिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और स्वर के इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। हर्ष स्वरों की मात्राओं में उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों की मात्रा के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इन्हें दीर्घ मात्रा कहा जाता है। मात्रा का प्रयोग करने से व्यंजन के स्वरूप एवं अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। देखिए स्वर की मात्राएं, यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं और ये सभी स्वरों की मात्राएं हैं। ये स्वर के साथ में मात्राएं दी हुई हैं और मात्रा का जोड़ना, उसके बाद स्वर के साथ व्यंजन आ जाता है और ये उनका प्रयोग है। तो बच्चों रे में जब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसके बीच में लगाते हैं इस तरह से। अब देखिए एक ही शब्द में हम अलग अलग स्वरों की मात्रा लगा के कितने सारे शब्द बना सकते हैं। तो कुछ मात्राएं हम व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, जैसे ए की मात्रा। कुछ मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं, जैसे बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। कुछ मात्राएं व्यंजनों से पहले लगती हैं और कुछ मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। अब कुछ मात्राएं व्यंजन के बीच में भी लगती हैं इस तरह से। अब देखिए बच्चों, मात्रा लगाते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत मात्रा लगने से शब्द और उसका अर्थ दोनों बदल जाते हैं। जैसे ये हरा हार, ये हमने आ की मात्रा को है पे लगा दिया इधर तो ये हार बन गई, और इधर रे पे लगी हो तो ये हरा बन गया। तो इस तरह से मात्रा लगाते समय इसका ये हरा हो गया एक रंग और इसका अर्थ बदल जाता है, यहाँ एक माला हो जाती है हार। तो इस तरह हमें मात्रा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत मात्रा लगने से शब्द और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। ओके।